नमस्कार दोस्तों, नित्या कला चीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कला और संस्कृति के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लोक नाट्य क्या हैं, कौन कौन से लोक नाट्य हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? यानी जो एक तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य है, इसमें तुर्रा किसका प्रतीक है, कलंगी किसका प्रतीक है, यानी ये दोनों किसके प्रतीक हैं? तो तुर्रा किसका प्रतीक है? तुर्रा शिव का प्रतीक है, शिव का। और कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। इसमें तुर्रा शिव का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। तुर्रा शिव का प्रतीक और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? यानी लोकनाट्य शैली कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दादी। दादी लोकनाट्य शैली नहीं है, राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है दादी। स्वांग भी लोकनाट्य शैली है, रम्मत भी है, ख्याल भी है। इसमें दादी नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, दादी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कथक जो नृत्य हैं जो कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, भानुजी महाराज कथक नृत्य के जयपुर के राजघराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, चार वेद क्या हैं? यानी चार वेद क्या हैं? चार वेद क्या होती हैं? तो चार वेद काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है। यानी काव्य से भरपूर एक लोक नाटक की विधा है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? यानी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? ए ऑप्शन है इसमें गौरी, बी ऑप्शन है स्वांग, सी ऑप्शन है तमाशा, डी ऑप्शन है रम्मत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, गौरी। गौरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है? गौरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अंगूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? यानी ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो इसमें ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, डी है झालावाड़। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें राइट झालावाड़। झालावाड़ में
रंगमंची व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला स्थित है झालावाड़ में। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा? झालावाड़। छठे प्रश्न में डी ऑप्शन राइट होगा, झालावाड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नानूलाल राणा व दुलाणा राणा किस क्षेत्र की ख्याल लोकनाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? यानी जो नानूलाल राणा व दुलाणा राणा राजा थे वो किस क्षेत्र की ख्याल लोकनाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे थे? तो इसमें ए ऑप्शन में है बीकानेर, बी में है चिड़ावा, सी में है कोलायत, डी में है चंदेरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन राइट है वो है चिड़ावा। चिड़ावा ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं नानूलाल राणा व दुलाणा राणा। चिड़ावा इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं नानूलाल राणा व दुलाणा राणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, अमर सिंह राठौड़ का ख्याल की रचना कब, कहाँ व किसने की? यानी जो अमर सिंह राठौड़ का ख्याल है इसकी रचना कब, कहाँ व किसने की? तो इसकी रचना 1911 में इंदौर में मोतीलाल सेन ने की, बीकानेर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट होगा। 1911 में इसकी रचना हुई। इसकी रचना कहाँ हुई? इंदौर में। किसने की? मोतीलाल सेन ने, जो कि बीकानेर का रहने वाला है। मोतीलाल सेन कहाँ का है? बीकानेर का। इसकी रचना कहाँ की? अमर सिंह राठौड़ का ख्याल की रचना कहाँ की? इंदौर में। कब? 1911 में। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्या ख्याल नामक लोकनाट्य किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है? जो कन्या ख्याल नामक लोकनाट्य है वो किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है? तो हमारा ए ऑप्शन में करौली एवं अलवर भरतपुर, बी ऑप्शन है अलवर धौलपुर, सी ऑप्शन है भरतपुर सवाई माधोपुर जयपुर, डी ऑप्शन है करौली श्री महावीर जी भरतपुर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन राइट है वो है डी ऑप्शन। इसकी किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है? करौली श्री महावीर जी भरतपुर। इन तीनों क्षेत्र की अनुपम विशेषताएं करौली श्री महावीर जी भरतपुर, कन्या ख्याल नामक लोकनाट्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन कुचामण ख्याल शैली के नारी पात्रों के लिए भूमिका ख्यात नाम थे? 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन कुचामण ख्याल शैली के नारी पात्रों के भूमिका के लिए ख्यात नाम थे? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट होगा, लच्छी राम जी। लच्छी राम जी ख्यात नाम थे, कुचामण ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए ख्यात नाम थे, यानी प्रसिद्ध थे लच्छी राम जी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों का प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों का प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इनका प्रचलन चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में तुर्रा कलंगी नाटकों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों का प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेला ख्याल में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य प्रयुक्त होता है? यानी जो हेला ख्याल लोकनाट्य है इसमें मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा वाद्य प्रयुक्त होता है? तो ए ऑप्शन में रमझोल, बी में है नौबत, सी में है अलगोजा, डी में है नड़। तो इसमें
प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है उसका नाम है नौबत। क्या नाम है? नौबत। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। नौबत वो वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से हेला ख्याल लोकनाट्य में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? यानी अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह, सी राव अली बख्श, डी समोकन सिंह। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा सी ऑप्शन राव अली बख्श। राव अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। राव अली बख्श को राजस्थान का रसखान अलवर का रसखान कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? यानी ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है कुटकुड़िया, ऑप्शन बी राय, ऑप्शन सी हलकारा, ऑप्शन डी मेडिमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट है जो ऑप्शन सी है हलकारा। हलकारा हलकारा जो ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को कहा जाता है। हलकारा को ख्याल लोकनाट्य शैली का सूत्रधार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, शहनाई, नक्कारा व चंग किस तरह के लोकनाट्यों के प्रधान साज हैं? यानी शहनाई, नक्कारा व चंग किस तरह के लोकनाट्यों का प्रधान साज हैं? तो इसमें ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी रंगमंच, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी तुर्रा कलंगी। तो इसमें ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो इसमें बचा क्या? ऑप्शन डी तुर्रा और कलंगी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। यानी शहनाई, नक्कारा व चंग तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों के प्रधान साज हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, तुर्रा कलंगी क्या है? तुर्रा कलंगी क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, लोकनाट्य विधा। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य विधा है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा हमारे